फिजिक्स के पेपर को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। लास्ट ईयर 2025 में फिजिक्स का पेपर वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर में से था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ मैंने बना के रखा हुआ है। आपके लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए सारे पेपर्स अच्छे से सॉल्व कर लेना और ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। देखो मैग्नेटिक वाला ये हो गया, फिर मैग्नेटिक मटेरियल्स के ये क्वेश्चंस हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई के ये सारे क्वेश्चंस हो गए। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। फिजिक्स के पेपर को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। लास्ट ईयर 2025 में फिजिक्स का पेपर वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर में से था। काफी सारे स्टूडेंट्स फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाए थे। इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को लास्ट 4 इयर्स के पेपर्स को एनालिसिस करके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाला हूं। वो क्वेश्चंस की पीडीएफ आप तक मिलने वाली है, आपको बस कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं और इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पूरा मैं यहाँ पे चैप्टर वाइज, ये 2025 का क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए पूरा चैप्टर वाइज जो है, हर एक चैप्टर का टोटल 16 चैप्टर्स के फर्स्ट 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लेकर आए, जो कि आपके पेपर में आने के चांसेस है। और इससे लगभग जो है आपका सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 34 मार्क्स, 34 से 35 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे अगर आप इतने सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट भेजना है इस नंबर पे, तो आपको मैं ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा। इस नंबर पे आपको जो है स्क्रीनशॉट भेज देना है, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ एचएससी के बोर्ड एग्जाम्स के पेपर भी हम लोग शेयर कर देंगे। एचएससी फिजिक्स का स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट इस नंबर पे आप भेज दो, तो आपको सब कुछ स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना एंड हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे भी स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपको आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये आपका पेपर पैटर्न है। इसमें देखो पहला जो सेक्शन और सेक्शन 2 है, सेक्शन ए और सेक्शन बी जो है, इसमें 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टोटल जो है ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ से आपके जो है एमसीक्यूज 10 मार्क्स के हैं। ओके, यहाँ से आपके 10 मार्क्स के हैं और यहाँ पे 8 मार्क्स के 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। और यहाँ पे जो है एनी 8 है और ये एनी 8 मतलब कि ये 16 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके यहाँ से आने वाले हैं। तो टोटल जो है 34 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में से पूछे जाने वाले। अब सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में अब यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ मैंने बना के रखा हुआ है, जो कि आपके एमसीक्यूज में पूछ सकता है, वेरी शॉर्ट आंसर में पूछ सकता है, या फिर 2 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखो ये चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनेमिक्स, तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन, ये सारे डेफिनेशंस करने हैं। उसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में क्या क्या करना है, टू एप्लीकेशन ऑफ रोटेशनल मोशन स्टेट एंड प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, देन डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देन सेकंड चैप्टर में देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में ये सारे डेफिनेशंस, आपको 10 डेफिनेशंस अच्छे से करने हैं। और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देखो ये जितने भी सारे क्वेश्चंस है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, इसके अलावा भी आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है कि लास्ट 2 इयर्स के 4 पेपर, बोर्ड एग्जाम्स के 4 पेपर भी अगर इस टाइम पे आपने सॉल्व कर लिया उतना इनफ हो जाएगा, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। और ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आप सभी स्टूडेंट्स को, ये लास्ट ईयर्स के पेपर्स को एनालिसिस करते हुए ही ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपको प्रोवाइड किए हैं। अभी ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन से डिफाइन आइडियल गैस, बॉयल्स लॉ, आरएमएस स्पीड, रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड द काइनेटिक एनर्जी। और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये 2 क्वेश्चंस आपको अच्छे से करना है। थर्मोडायनेमिक्स में देखो ये 1 मार्क्स के ये 5 क्वेश्चंस अच्छे से करना है और 2 मार्क्स में ये 3 क्वेश्चंस करना है। ऑक्सीलेशन में देखो एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, ये सारे क्वेश्चंस जो है कोई ना कोई साल आपके लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए सारे पेपर्स अच्छे से सॉल्व कर लेना और ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और बहुत सिंपल आंसर्स है इसके बोर्ड एग्जाम को। ये फिजिक्स के पेपर को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। आपका केमिस्ट्री का पेपर काफी अच्छे से जाएगा, आपका मैथ्स का पेपर काफी अच्छे से जाएगा, लेकिन फिजिक्स का पेपर जो है वो डिफिकल्ट आता है। लास्ट ईयर सबसे डिफिकल्ट पेपर था फिजिक्स का। इसीलिए अभी से ही आप लोग क्या करो, ये जितने मैंने पेपर, अब जितने सारे मैंने क्वेश्चंस बताए, ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो डेफिनेटली आप फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए इसका, जिसमें 3 और 4 मार्क्स के मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, तो आप कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखना। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए 3 और 4 मार्क्स के सारे चैप्टर वाइज 16 के 16 चैप्टर्स के सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आपको 2026 में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से करके जाना है। वे ऑप्टिक्स में से देखो ये सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है।
इसको ये भी चैप्टर जो है बिल्कुल भी स्किप मत करना। अभी देखो ये टाइम पे क्या स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना है, इस वक्त पे कोई भी नया चैप्टर बिल्कुल भी मत स्टार्ट करना। अगर आपने समझो 16 में से 7 चैप्टर्स प्रिपेयर किए तो सिर्फ 7 चैप्टर्स को ही हाथ लगाना और वही चैप्टर्स को पूरा अच्छे से करके जाना, फ्रॉम द फर्स्ट लाइन टू द एंड लाइन ऑफ द टेक्स्ट बुक, ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे से करके जाना। कोई भी क्वेश्चंस क्यों ना आने दे, आपको सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो है मैंने सारे थ्योरी के क्वेश्चंस लिखे हैं, इसके अलावा जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, जो कि फॉर्मूला बेस्ड, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ के सारे फॉर्मूलेस भी याद रखने हैं। देखो मैग्नेटिक वाला ये हो गया, फिर मैग्नेटिक मटेरियल्स के ये क्वेश्चंस हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई के ये सारे क्वेश्चंस हो गए, एसी सर्किट के क्वेश्चंस हो गए, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, देन स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर, देन उसके बाद सेमीकंडक्टर। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो दिए गए नंबर पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट पिन में भी आपको नंबर मिल जाएगा, वहां पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। तो आपको ये पीडीएफ, उसके साथ साथ आपको एचएससी के बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस पेपर, यहाँ पे देखो ये 2025 का पेपर है, यहाँ पे आप लोग ने ये 25 का पेपर देखा होगा, सॉल्व किया होगा, तो आपको डिफिकल्टी लेवल पता चली होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो ये डिफिकल्टी, अभी सेक्शन सी और सेक्शन डी में देखो, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट ईयर। सेक्शन सी एंड सेक्शन डी में अगर आप देखोगे ये सारे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। और हमेशा याद रखो जब भी सेक्शन डी के जो भी क्वेश्चंस है, यहाँ पे देखो आपको जो है इसमें से 3 क्वेश्चंस को अटेंड करना है, जो कि 12 मार्क्स का पूछा जाने वाला है। अभी यहाँ पे भी जो है ना मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है आपके पार्ट्स में रहेंगे, जैसे देखो ये डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये 2 मार्क्स का रहेगा, और ये न्यूमेरिकल आपका 2 मार्क्स का रहेगा। देन यहाँ पे देखो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये 2 मार्क्स का रहेगा। देन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट, ये जो न्यूमेरिकल है वो 2 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पे देखो 4 यूजेस ऑफ वेन डी ग्राफ जनरेटर, ये 2 मार्क्स का रहेगा। देन ये न्यूमेरिकल्स आपका 2 मार्क्स का रहेगा। तो न्यूमेरिकल्स को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। आई होप ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अभी इस वीडियो में तो मैंने सेक्शन ए और सेक्शन बी के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, ओके। अब नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कमेंट करते हो पार्ट 2, तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए 3 और 4 मार्क्स के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट है, ये 10 चैप्टर्स भी करते हो तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो आप, मोर देन 55 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आपने 10 चैप्टर भी अच्छे से कर लिया तो। अभी सबसे इंपॉर्टेंट मैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बता देता हूं कि टाइम मैनेज कैसे करना है एग्जाम में। तो सेक्शन 1 जो है, जिसमें एमसीक्यूज और 8 क्वेश्चंस, शॉर्ट वेरी शॉर्ट आंसर, वो आपको जो है सॉल्व करना है विद इन 30 मिनट्स में। सेक्शन 2 जो कि आपके एनी 8 होने वाले हैं, 16 मार्क्स का होगा, वो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस है, वो 30 मिनट में आपके सॉल्व हो जाने चाहिए। सेक्शन 3 में जो है वहां पे आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, सेक्शन 3 लेंदी है, सबसे लेंदी आपका सेक्शन 3 रहने वाला है, सेक्शन सी रहने वाला है, जिसमें आपने अगर 1 घंटा भी लिया तो भी इनफ है। और सेक्शन 4 जो है, जिसमें आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, वहां 30 से 40 मिनट्स भी लेते हो तो भी वहां पे इनफ हो जाएगा, एंड आपके पास टाइम भी बचेगा पेपर चेक करने को। तो ये ऐसे जो है आप टाइम मैनेजमेंट फॉलो कर सकते हो। और ये सारा स्टडी मटेरियल हमें राइजिंग एजुकेशन ऐप पे भी प्रोवाइड किया जाएगा, वहां पे भी आपको फ्री स्टडी मटेरियल में ये सारे पीडीएफ्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये ऐप भी डाउनलोड करके रख लेना, एंड हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।